हेलो बच्चों, माई सेल्फ नईम अहमद, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन अपनी विद्या। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, एक्चुअली वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके जेई के एग्ज़ाम्स में कोई चैप्टर के रूप में रखा हुआ हो, बट ना एक ऐसी फंडामेंटल चीज़ें हैं इसमें जिसका यूटिलाइजेशन आपको हर चैप्टर में मिलेगा। तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए, इनके फंडामेंटल हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स को लेकर के। तो एक्चुअली नंबर्स कितने तरह की होती हैं और उनमें आपस में क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, और नंबर्स को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इन नंबर्स को लेकर के कितने सारे ऑपरेशन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मेरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ आपको 11th क्लास में मिलेगा। 11th क्लास में एज ए चैप्टर आप इसको डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअली इस टाइप की कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाती है। x प्लस आयोटा y, इस टाइप की कोई भी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। जैसे मैंने कहा 2 प्लस 3 आयोटा, ये जो स्मॉल i है इसे कहते हैं आयोटा। एक इमेजिनरी यूनिट होती है, एक सिंबल है जिसके विषय में आप डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि रियल नंबर्स। हाँ जी, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी कि व्हाट आर रियल नंबर्स। एक्चुअली अगर हम सोचें कि रियल नंबर्स क्या हैं, तो रियल नंबर्स कुछ नहीं होता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होता है कि हमारे डेली लाइफ में जो भी नंबर्स यूज़ होती हैं हमारे डेली लाइफ में, चाहे वो आपका किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, लीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मिलीलीटर में हो, है ना, डिस्टेंस में हो, हाइट में हो, लेंथ में हो। कहने का मतलब हमारे डेली लाइफ में जिन नंबर्स का हम यूज़ करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, कुछ चीज़ें परचेज करते हैं, हमने कुछ किलोग्राम वेजिटेबल्स परचेज किया, हमने उसको पैसे दिए, तो ये जितना भी आदान प्रदान हो रहा है सब कहीं ना कहीं रियल नंबर्स में ही हो रहा है। नंबर्स हमारी फ्रैक्शंस में हो, डेसिमल में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, है ना, रूट में हो, ये सारी की सारी नंबर्स हमारी रियल नंबर्स कहलाती हैं। तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच की आप कोई सी भी नंबर कंसीडर कर लो, वो हमारी एक रियल नंबर्स कहलाती है। चाहे वो आपकी फ्रैक्शंस की हो, डेसिमल की हो, रूट की हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, नेगेटिव हो, एवरी नंबर, एवरीथिंग। ठीक है, मैं इस रूम में हूँ, इस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब कहीं ना कहीं रियल नंबर्स से रिलेटेड है। ये जो बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड की जो लंबाई चौड़ाई है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये भी हमारी रियल नंबर्स में है। ये जो एक मार्कर है, इसकी जो लेंथ होगी, ये भी हमारी एक रियल नंबर्स में है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं रियल नंबर्स में होती है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। सो रियल नंबर्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। आगे है रियल लाइन। देखिए, एक ऐसी लाइन बनाते हैं हम, एक ऐसी सीधी सी लाइन बनाते हैं और उसमें कुछ नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि यही नंबर्स हमारी रियल नंबर्स हैं। जैसे इस लाइन में आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी आंखों का धोखा है। एक्चुअली जो दिख रही है वही नंबर्स हमारी रियल नंबर्स नहीं होंगी। हमारी इस लाइन में हर रियल नंबर प्लॉट है। जो आपको दिख रही हैं, जो आपको नहीं भी दिख रही हैं, सारी की सारी रियल नंबर्स हमारी इस लाइन में प्लॉट होती हैं। तो एक ऐसी लाइन जिसमें हम सारी रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं, वो लाइन हमारी कहलाती है रियल लाइन। ये अगर मैं इसको इस तरह से बढ़ाता चला जाऊं प्लस इन्फिनिटी के पहले तक, और इसको इस तरह से बढ़ाता चला जाऊं माइनस इन्फिनिटी के पहले तक, तो कहते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इनके बीच में जितनी भी नंबर्स होंगी सारी की सारी हमारी रियल नंबर्स होती हैं। तो सारी रियल नंबर्स को हम जिस लाइन पर प्लॉट करते हैं
वो हमारी रियल लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को स्पेशली आई या कहीं ना कहीं इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, इसे हम जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो सेट होता है उसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। और किन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, 0 +-1 +-2, ये जितनी भी इस तरह से चलती चली जाएंगी, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इनमें से हमारे -1, -2, -3 ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 1, 2, 3, 4 इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और हमारा एक इंटीजर और हो जाता है 0। एक्चुअली इंटीजर्स डिवाइड होता है 3 पार्ट में, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 इंटीजर्स। दुनिया में सबसे छोटा इंटीजर को ये माना गया है, 0 इंटीजर हमारा सबसे छोटा इंटीजर होता है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज द 0 इंटीजर। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें आर्गूमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सर 0 कैसे छोटा हुआ, 0 से छोटा तो -1 है, -2 है। लेकिन अगर आप इस तरह से सर्च करते चले जाएंगे तो आपको कभी भी स्मॉलेस्ट मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने ये कहा है कि सबसे छोटा इंटीजर हमारा 0 इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर के बाद नेक्स्ट आता है वोल नंबर्स। सारी की सारी नंबर्स 0, 1, 2, 3 सारी की सारी हमारी वोल नंबर्स कहलाती हैं। इसके बाद नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 ये सारी की सारी हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। इन्हें काउंटेबल नंबर्स भी कहते हैं, इन्हीं से हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं। हाँ, तो अगर हमें काउंट करना हो तो हमें नेचुरल नंबर का सहारा लेना होगा। और अगर इसमें 0 को मैं इंक्लूड कर दूं, इस सेट में अगर 0 को शामिल कर दूं तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स क्या है, बहुत ही आसान है कि P/Q, PQ दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, Q नीचे का हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म की कोई भी नंबर अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो नंबर हमारी कहलाती है रेशनल नंबर्स। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, मैंने लिख दिया कि 1/5, इस तरह से कोई भी नंबर आप लिख देंगे, ऊपर हमारा इंटीजर होगा, नीचे हमारा इंटीजर होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हमारा इंटीजर होगा। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन इंटीजर होने चाहिए। बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमारा 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी नंबर्स हमें मिलेंगी वो सारी की सारी रेशनल नंबर्स मिलेंगी। आगे मैंने एक चीज और कहा है कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, एक्चुअली जो रेशनल नंबर्स होती हैं वो हमारी रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग होती हैं। रिपीटिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मैंने किसी नंबर्स को लिखा 0.1666, अब ये चलता चला जा रहा है इनफिनिट टाइम्स तक, तो ऐसी नंबर्स हमारी रिपीटिंग नंबर है, ये भी हमारी एक रेशनल नंबर्स होती है। अब जैसे 1/5 को मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया 0.2, ये हमारी टर्मिनेट हो रही है, ये यहीं पर रुक रही है। तो अगर नंबर हमारी रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर्स हमारी रेशनल नंबर्स कहलाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज रहते हैं 22/7 को लेकर के। तो 22/7 जिसे कहीं ना कहीं पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो रेशनल नंबर्स हमें पढ़ाया गया, जबकि ऐसा सही नहीं है। ये 22/7 एक रेशनल नंबर्स होती है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई को लिया जाता है लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए 22/7 हमारी एक रेशनल नंबर्स हुई। तो वो नंबर्स जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग हों, ये टर्मिनेट हो जाए, ये रिपीट हो रही है, देखिए 6 का रिपीटिशन हो रहा है इनफिनिट टाइम्स तक, तो ऐसी नंबर्स भी हमारी रेशनल नंबर्स कहलाती है। इसके बाद है रेशनल नंबर्स। नंबर्स विच आर नॉट रेशनल्स, वो नंबर्स जो रेशनल ना हो उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स, इसका मतलब ये नंबर्स हमारी रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होती हैं, तो ये नंबर्स हमारी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगी। वो नंबर्स जो ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कहीं ना कहीं √2 जिसकी वैल्यू होती है 1.141
6, इस तरह से ये चलती चली जाती है। तो देखिए ये नंबर्स हमारी इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रही है, लेकिन इसमें किसी भी डिजिट का जो एक रिपीटिशन होता है इनफाइनाइट टाइम्स वो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर हमारी कैसी हो गई, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये आगे तक चलता चला जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक ये चलता चला जा रहा है। तो नंबर्स हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जिस तरह से इसमें 6 का रिपीटेशन हो रहा था, यहां पर हमारा कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो वो नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह से आप ले सकते हैं पाई की वैल्यू। पाई हमारा कितना होता है 3.1415, ये इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता चला जाएगा। ये भी हमारी एक इरेशनल नंबर्स है। और कहीं पे मैंने पढ़ा था किसी बुक्स में, शायद बुक्स का नाम है टीएम पोस्टल, तो कहीं पे मैंने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो रूट के अंदर हो और इस n को कहा गया था कि n हमारा परफेक्ट स्क्वायर में ना हो, यानी कि n की जगह हम 4 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, n की जगह हम ऐसी कोई नंबर नहीं ले सकते जो अपने परफेक्ट स्क्वायर में हो। तो इस फॉर्म की जो नंबर बनेगी वो नंबर हमारी एक इरेशनल नंबर्स होती है। जैसे मैं अगर बनाना चाहूँ √2 एक इरेशनल हो जाएगी, √3 भी इरेशनल हो जाएगी, √4 नहीं ले सकते, √5 ले सकते हैं, √10 ले सकते हैं, √11 ले सकते हैं। तो ऐसी आपको नेचुरल नंबर यहाँ पर प्लेस करना है, रूट के अंदर वो नेचुरल नंबर प्लेस करना है जो अपने परफेक्ट स्क्वायर में ना हो। तो ऐसी नंबर्स हमारी इरेशनल नंबर्स कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट है कुछ क्लासिफिकेशन है नंबर्स को लेकर के। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मेरे से ही कंप्लेन करते हैं कि सर ये नंबर्स तो इरेशनल है तो ये इंटीजर्स कैसे हो गई, ये नंबर्स हमारी इरेशनल है तो ये नेचुरल नंबर्स कैसे हो गई, ये वोल है तो नेचुरल कैसे हो गई। तो आप उसको इस कहानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा 2 टुकड़े में ब्रेक हो जाता है। रियल नंबर जो मैंने अभी आपको बताया, और इमेजिनरी नंबर, इसके विषय में आप डिटेल से पढ़ेंगे। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट होता है। इसके बाद रियल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। रेशनल्स और इरेशनल्स जस्ट हम लोगों ने अभी अभी जाना। इसके बाद इरेशनल्स का कोई पार्ट नहीं होता है। रेशनल्स हमारा ब्रेक होता है 2 पार्ट में, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स हमारा ब्रेक होता है 2 पार्ट में, होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3 ये सारी नंबर्स हमारी होल नंबर्स थी। और नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स थे। होल नंबर हमारा 2 पार्ट में टूट जाता है, नेचुरल एंड 0। तो जो नंबर हमारी नेचुरल है वो हमारी वोल भी होगी, जो वोल है वो हमारी इंटीजर्स होगी, और सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल्स होते हैं और सारे रेशनल्स हमारे रियल होते हैं। इन सब का जो गॉड फादर है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया में सबसे बड़ा प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होता है। इसके बाद रियल पर हम सारे अपने डेली लाइफ की जितने भी वर्क होते हैं वो रियल नंबर पर वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट, इवन एंड ऑड नंबर्स, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इवन नंबर्स सभी जानते हैं, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 2, उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। और जो नंबर्स हमारी इवन नहीं है उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आता है कि दुनिया में सबसे पहले इवन बनी या ऑड बनी? तो भाई ऑड की कोई डेफिनेशन नहीं है, इवन की ही डेफिनेशन से ऑड की डेफिनेशन को बनाया गया है। तो दुनिया में सबसे पहले इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया कि जो नंबर्स हमारी 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर्स हमारी ये सारी हो जाएंगी 2, 4, 6, 8। एक्चुअली 2n टाइप की जो भी नंबर्स होगी हमारी इवन नंबर्स होगी, और जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स एक्चुअली क्या है, बहुत ही स्पेशल सा कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर्स का। आइए जानते हैं कि एक ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, जी हाँ, 1 से छोटे या 1 को हम कभी भी प्राइम या कंपोजिट नहीं कहते हैं। प्राइम और कंपोजिट हमेशा वो इंटीजर लिए जाते हैं जो ग्रेटर देन 1 हो। इस बात को याद रखिएगा। तो एनी इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1 विच डिवाइजर्स आर 1 और p। सीधी सी बात है कि वो इंटीजर्स, 1 से बड़ा वो इंटीजर्स जो डिवाइड हो या तो खुद से या 1 से।
1 और p, 1 और p यानी कि खुद और 1 के अलावा इसका और दुनिया में कोई भी डिविजर्स हमें ना मिले, तो वो नंबर्स हमारी कहलाती है प्राइम नंबर्स। जैसे मैं कंसीडर करूं 2, मैं कंसीडर करूं 3, इसके बाद 5, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। अगर आप इन्हें कंसीडर करो तो देखिए 5 में अगर 5 में हम डिवाइड करें तो 5 में या तो 1 या 5 दो से ही ये डिवाइड हो सकता है। 7 हमारा या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 7 से डिवाइड हो सकता है। 11 या तो 1 से हो सकता है या 11 से हो सकता है। इनके अलावा, इन दो इंटीजर्स के अलावा ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो कहते हैं कि वो नंबर्स जिनके डिवाइजर्स या तो खुद हो या 1, इनके अलावा और कोई भी डिवाइजर्स ना हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम के साथ साथ ही आता है कंपोजिट नंबर्स। तो कहता है जो प्राइम नहीं है, जो नंबर हमारी प्राइम नहीं है, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अभी मैंने 2 लिया था, 2 लिया था तो 2 हमारी प्राइम हो गई। मैंने 4 नहीं लिया था तो 4 हमारा कंपोजिट हो जाएगा। मैंने 6 नहीं लिया था, 6 हमारा कंपोजिट हो जाएगा। 8 हमारा कंपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से 14 हमारा कंपोजिट हो जाएगा, लेकिन 2 हमारा कंपोजिट नहीं होगा क्योंकि 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखिए 8 हमारा कंपोजिट कैसे हुआ? अगर मैं इसके डिवाइजर्स की बात करूं तो इसके डिवाइजर्स हमें 1 भी मिलेंगे, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा एंड 8 भी मिलेगा। और मैंने प्राइम में क्या जाना था? प्राइम में मैंने ये जाना था कि वो नंबर ग्रेटर देन 1 जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। लेकिन 8 हमारा 1 से भी है, खुद से भी है, इसके अलावा 2 और 4 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, जो प्राइम ना हो। इसके बाद है ट्विन प्राइम। अगर किन्हीं दो प्राइम्स का डिफरेंस 2 हो जाए, कोई भी दो प्राइम्स, जैसे मैंने सपोज किया 3 एंड 5, दो ऐसे प्राइम्स हैं और इनके अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसी तरह से मैंने 5 और 7 लिए, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ऐसे दो प्राइम्स जिनका डिफरेंस 2 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहलाते हैं। नेक्स्ट है मर्सियन प्राइम, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही वंडरफुल। मर्सियन प्राइम, एक्चुअली मर्सियन प्राइम क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 के टाइप, जिस प्राइम को हम 2 की पावर n माइनस 1 में एक्सप्रेस कर सकें। तो जहां पर n हमारी क्या होनी चाहिए? प्राइम होनी चाहिए। तो ऐसे प्राइम को हम कहते हैं मर्सियन प्राइम। जैसे मैं कंसीडर करूं 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 हमारा एक मर्सियन प्राइम हुआ। मैंने कंसीडर किया 2 की पावर 5 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 31 हमारा एक मर्सियन प्राइम हुआ। इसी तरह से 2 की पावर 2 माइनस 1, ये हमारा हुआ 3 हमारा एक मर्सियन प्राइम हुआ। तो इस n की जगह हमें क्या प्लेस करना होगा? इस n की जगह हमें कोई ना कोई प्राइम को प्लेस करना होगा। तो ऐसे प्राइम्स को हम कहते हैं मर्सियन प्राइम, जिसका फॉर्म, जिसको एक्सप्रेस करने का फॉर्म हमारा किस टाइप का होना चाहिए? 2 की पावर n माइनस 1 टाइप का होना चाहिए। इसके बाद को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ऐसी दो प्राइम्स जिनका अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, HCF निकालें, तो वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे मैंने बात की 7 एंड 11, अगर मैं इसका HCF निकालूं तो ये HCF हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। तो 7 और 11 हमारा क्या हुआ? को प्राइम हुआ, रिलेटिवली प्राइम हुआ, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो ऐसे प्राइम्स हमारे कहलाते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइम। देखिए किसी भी प्राइम का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हर प्राइम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इंक्लूड होती है। जैसे मैं सपोज करूं कोई भी नंबर हमने लिया, कोई भी इंटीजर हमने लिया, कोई भी इंटीजर लिया, या तो वो 6 से डिविजिबल होगा या डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी इंटीजर या तो 6 से डिविजिबल होगा या 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर 6 से डिविजिबल है तो उसको हम 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर डिविजिबल नहीं है, अगर उसमें 6 का भाग नहीं जाता है, तो या तो उसमें
हमें एक रिमाइंडर मिलेगा, या हमें उसमें 2 रिमाइंडर मिलेगा, या हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा, हमें 4 भी मिल सकता है और हमें 5 भी मिल सकता है। अगर 6 से डिविजिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं डिवाइड करने के बाद हमें 1 रिमाइंडर मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है और 5 मिल सकता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा एक प्राइम होगा, ये हमारा प्राइम नहीं होगा, ये 3 से भी डिविजिबल है, प्राइम नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नहीं होगा, ये हमारा प्राइम होगा। तो इसमें केवल 2 फॉर्म आए हमारे प्राइम होने के, और 6k + 5 को हम लिख सकते हैं 6k + 5 + 1 और -1। तो कदाचित इसको मैं कह सकता हूँ ये 6k + 6, ये हो गया 6k + 6 - 1। कहने का मतलब अगर ये देखें तो 6 से डिविजिबल है, तो ये हमारा हो जाएगा 6k - 1 टाइप का, और ये है हमारा 6k + 1 टाइप का। तो जो इसका फॉर्म आया प्राइम का, वो फॉर्म आएगा 6k + -1। हर प्राइम का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, या तो ये 6k + 1 में जाएगा या 6k - 1 में जाएगा। k की जगह हम कोई भी इंटीजर रखेंगे, k की जगह हमने कुछ भी रखा 1 2 3, k की जगह कुछ भी रखेंगे तो या तो 6k + 1 प्राइम होगा, या अगर 6k + 1 नहीं है तो ये 6k - 1 होगा। जैसे मान लो सपोज करो हमने k की जगह 2 रखा, k की जगह हम 2 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 + -1 13, 12 + 1 13 और 12 - 1 11। ये दोनों की दोनों हमारी क्या हो गई, प्राइम हो गई। इसी तरह से k की जगह अगर हमने 3 प्लेस किया तो ये हो जाएगा 18 + -1 19 और 17, 17 और 19, 17 और 19 दोनों की दोनों हमारी प्राइम्स हुई। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है प्राइम्स का कि या तो ये 6k + 1 फॉर्म की होगी या ये 6k - 1 फॉर्म की होगी। तो हेडिंग है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइम। हमेशा प्राइम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा किस टाइप का होता है, 6k + -1 के फॉर्म का होता है। अच्छा, आगे है चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट। बहुत ही आसान सा तरीका है, कहता है कि किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने का क्या तरीका है। आइए जानते हैं। कोई भी नंबर है हमारी कोई भी नंबर n है, हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारी प्राइम है या कंपोजिट है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, रूट ऑफ n की जो भी वैल्यू आई, तो इससे छोटे जितने भी प्राइम्स होंगे, रूट ऑफ n मान लो कुछ आया हमारा k आया, तो k के पहले जितने भी प्राइम है उन सभी को निकालेंगे। रूट ऑफ n निकाला, मान लो हमारा k आया, तो k से छोटे, k के पहले जितने भी प्राइम्स हैं, k से छोटे जितने भी प्राइम्स हैं सारे के सारे निकालेंगे। अब ये सारे के सारे प्राइम्स हमने निकाले, और इनमें से अगर किसी प्राइम ने इसको डिवाइड कर दिया, अगर n हमारा डिविजिबल है बाई एनी प्राइम, बाई प्राइम p सच दैट, अगर ये n किसी, ये जो हमने सारे के सारे प्राइम्स निकाले हैं, ये n अगर हमारा किसी से डिविजिबल हो गया तो नंबर जिसे हमें चेक करना था वो हमारी कंपोजिट हो जाएगी। और अगर कोई भी प्राइम हमारा n को डिवाइड ना कर पाया तो नंबर n हमारी प्राइम हो जाएगी। जैसे हमने कंसीडर किया, एक छोटा सा क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे कि 229 प्राइम है या कंपोजिट। छोटा सा क्वेश्चन है कि ये हमारी प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इसको अप्रॉक्स में हम ले सकते हैं 225। अच्छा, 225 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला, इसको n हमने सपोज किया, तो ये हमारा कितना आएगा 15। अब 15 के पहले के प्राइम्स को कंसीडर करिए। 15 के पहले कितने प्राइम्स होते हैं, तो 15 के पहले हमारे जो प्राइम्स होंगे 2 होंगे, 3 होंगे, 5 7 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 नहीं होगा, 13। 15 के पहले के सारे प्राइम्स हमारे ये आ गए। 15 के पहले के जितने भी प्राइम्स हैं हमारे ये आ गए। अब आपको चेक करना है कि क्या इनमें से कोई प्राइम इस नंबर को डिवाइड करता है।
229 को क्या कोई नंबर हमारा डिवाइड करता है, तो हम ये पाएंगे कि ये नंबर इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं, ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से है, ना 5 से है, ना 7 से है, ना 11 से है, ना 13 से है। तो अगर ये डिविजिबल हो जाती तो नंबर हमारी कंपोजिट हो जाती। ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 229 इज ए प्राइम नंबर। कैसी होगी? प्राइम नंबर होगी। तो इस तरह से ना इस मेथड से हम बड़ी से बड़ी किसी भी नंबर को ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर हमारी प्राइम है या कंपोजिट है।